तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो अपने घर से दूर है, कहीं और काम कर रहे हैं और उनका जो अकाउंट है उनके होम टाउन में है, बट अभी वो बाहर है। तो उस केस में वो ये सब चीज़ें पूछते हैं कि हम नॉन होम ब्रांचेस में से कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला वीडियो में इसी बात पे बनाने वाला हूँ कि नॉन होम ब्रांचेस में हम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं। बट उसके पहले वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस पर वीडियो बनाने के लिए कि हम नॉन होम ब्रांचेस में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कैश डिपॉजिट। हम नॉन होम एसबीआई ब्रांचेस में अगर हमारा खाता मान लीजिए कि मुंबई का खाता है और हम अभी है दिल्ली में, तो दिल्ली की ब्रांचेस में एसबीआई की हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पी सेगमेंट सेविंग अकाउंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आप अपने अकाउंट में कितने भी पैसे जमा कर सकते हो नॉन होम ब्रांचेस में। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम जो है वो 25,000 के ऊपर लेता ही नहीं। तो ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है जब भी हम पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो सिस्टम जो है 25,000 के ऊपर लेता ही नहीं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिस्टम का रेस्ट्रिक्शन है। वो कभी भी हट सकता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये तो इस वीडियो में बता नहीं सकता मैं कि कब बढ़ेगा कब कम होगा। बट आज की डेट में 25,000 के ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति आपके खाते में पैसे जमा नहीं कर सकता। पैसे जमा करने के लिए आपकी साइन होनी ज़रूरी है। आपको खुद पैसा जमा करना होता है खुद के खाते में। ये आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं और सभी बैंकों को ये गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। तो आप अपने खाते में इतना पैसा लिमिट के हिसाब से जमा कर सकते हो। इन एग्री एसएमई सेगमेंट नॉन होम डिपॉजिट इज 2 लाख, मतलब 2 लाख तक ये जो एसएमई अकाउंट्स होते हैं, एग्री अकाउंट्स होते हैं, इनमें ये करंट अकाउंट होते हैं एक तरह के। इनमें 2 लाख रुपए तक पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पैसे जमा करने का। सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैं जो कि मेन पॉइंट है, वो है कैश विड्रॉल। नॉन होम ब्रांचेस से एसबीआई की हम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पी सेगमेंट, मतलब पर्सनल सेगमेंट जो हम लोग हैं, हम लोगों के अकाउंट में से 50,000 फॉर सेल्फ हम खुद 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, मगर ओनली यूजिंग चेक। अगर चेक होगा तो ही हम 50,000 रुपये निकाल सकते हैं खुद के अकाउंट से नॉन होम ब्रांच में। ठीक है। और अगर हमारे पास चेक नहीं है, पासबुक है और विड्रॉल स्लिप है, तो इस केस में हम सिर्फ 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। बट कई सारी ब्रांचेस में ये मिलता नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम होते हैं लोगों के अकाउंट में। कभी केवाईसी नहीं होता, को अकाउंट अगर इनऑपरेटिव रहता है तो भी विड्रॉल नहीं मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, आपके अकाउंट का स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। इनऑपरेटिव डॉर्मेंट अकाउंट को भी नहीं मिलता है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो नॉन होम अकाउंट्स होते हैं उसके लिए बैंक वाले भी मना करते हैं विड्रॉल के लिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप ब्रांच मैनेजर की साइन लेकर आप विड्रॉल कर सकते हो, अदरवाइज आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। एसएमई सेगमेंट के लिए जो करंट अकाउंट वगैरह है उनके लिए 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। एग्री सेगमेंट के लिए 1 लाख निकाल सकते हो। नो कैश पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, मतलब आप और बैंक, ये होगी दो पार्टी जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी को, अपने दोस्त को अगर चेक लिख के दे देते हो कि भाई जा 10,000 का चेक है, पैसे निकाल लेना अपने लिए, तो ऐसे व्यक्ति को नॉन होम ब्रांच में पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो गया। वो बैंक का कस्टमर नहीं है, वो आपका दोस्त है। ठीक है। तो इस केस में जब दो पार्टीज है, आप और बैंक, तो दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति आपके खाते में से नॉन होम ब्रांच में से पैसे नहीं निकाल सकता। होम ब्रांच में भी निकाल सकता है, उसका भी एक लिमिट होता है, कुछ 20,000 लिमिट है अभी एसबीआई का। तो नॉन होम ब्रांच में पैसे नहीं निकाल पाएगा कोई भी थर्ड पार्टी। नो पेमेंट टू सीएजी, एमसीजी, सीएमपी चेक्स, ये प्रकार होते हैं अकाउंट्स के। ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, तो इनको भी विड्रॉल नहीं मिलता है। तो हमारे लिए जो ज़रूरी था पी सेगमेंट और जो थर्ड पार्टी पेमेंट कितना मिल सकता है वो
तो ये जो ज़रूरी चीज़ें थी, कितना पैसा भर सकते हो, कितना निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, किसको मिलेगा, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर ली। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा, और आया है तो लाइक कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।